परमेश्वर की स्तुति हो और परमेश्वर को धन्यवाद। और आप सबों को यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करती हूँ। और हम सब लोग लॉकडाउन में हैं, फिर भी परमेश्वर का वचन सुनने के लिए बहुत अच्छा परमेश्वर ने अच्छा मौका दिया, इसलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद कहती हूँ। और परमेश्वर बहुत महान है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है, वो महिमा के योग्य परमेश्वर है, वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, वो जिंदा खुदावन है, वो आकाश और पृथ्वी निर्माण करता परमेश्वर है। उसी को हम आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया, उसमें हम बड़े आनंद के साथ, बड़े स्तुति के साथ, बड़े मगन के साथ उसके चरणों में हम परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए आए हैं। हालेलुया। और इस लॉकडाउन के समय में भी परमेश्वर अपने अपने घर में हम लोग आराधना करने के लिए बहुत बड़ी दया किया है। हालेलुया। हम लॉकडाउन में तो है, हम घर के अंदर तो है, लेकिन हमारा मुंह बंद नहीं है। हालेलुया। हमारा हृदय भी बंद नहीं है। हम परमेश्वर को अच्छे से अच्छे आराधना कर सकते हैं, हम अच्छे से अच्छे स्तुति कर सकते हैं, अच्छे वचन पढ़ सकते हैं। हालेलुया। इसको कोई बंद नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर महान है। हम विषय परमेश्वर का वचन की ओर हम जाएंगे। परमेश्वर हमें आशीष देवे। विशेष के वचन निकालेंगे दूसरा राजा का किताब में 5वां अध्याय 1 से लेकर 14 पद तक देखेंगे तो नामान के बारे में उसमें लिखा है। नामान एक राजा का, आराम राजा का एक सेवक था, मतलब उसका सेनापति था। वो सूरवीर था और लेकिन वो कोढ़ी था, कोढ़ी बीमारी में वो था। नामान बहुत बड़ा एक सूरवीर, उसका कोढ़ बीमार था, वो बड़ा तकलीफ में था। लेकिन उसने एक लड़की को, और वो सेना में जाते समय, युद्ध में जाते समय इस्राएल से एक लड़की को बंदी बना के लेके आए थे उसके घर में। उसकी सेनापति के घर में वो लड़की काम करती थी, उनके मालकिन के नीचे काम करती थी। वो ऐसी नहीं सोचे कोई कैसा भी रहे, मेरा माता पिता को छोड़ के मैं इतना दूर इस देश में आकर मैं रह रही हूँ, ऐसी नहीं सोची। नामान को देख के उसको कुछ ऐसे तरस आया, तो उसने कही अपने मालकिन को, ये नामान स्वामी अगर यदि वो देश में जाएंगे, इस्राएल देश में जाएंगे, तो उधर एक आवश्यकता है, उन्होंने प्रार्थना करे तो उन्होंने उनके पास गए तो वो चंगा हो जाएगा, ऐसे करके वो लड़की ने कही। तो ये नामान ने सुना। नामान ने सुनने के बाद में अपने राजा को बताया, राजा ऐसे ऐसे इस्राएल देश से जो लड़की लेके आए, वो लड़की ऐसी कहती है करके उन्होंने कहा। तो राजा ने कहा ठीक है, मैं अब भी पत्र लिखता हूँ, तो जा इस्राएल के राजा को जाके बताओ। ऐसे करके तुरंत उन्होंने लेटर लिखा तो लिखा, कैसा लिखा है इसमें हम पढ़ के देखेंगे। तो राजा ने लिखा, ये पत्र को तुम देखेंगे तो मेरा ये सेवक जो मैंने भेजा उसको तुम चंगा करना है, ऐसे करके उसमें लिखा था। राजा इस लेटर को पढ़कर उसके कपड़ा को फाड़ डाला, तो और उसने कहा, मैं मारने और जिलाने के लिए मैं क्या परमेश्वर हूँ, ऐसे करके वो राजा कहा। हालेलुया। यही शब्द कहना था मेरे को, क्योंकि परमेश्वर ने, हालेलुया, कोई राजा नहीं कर सकते, कोई मंत्री लोग नहीं कर सकते, कोई बड़े बड़े इंसान डॉक्टर लोग नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर अपना चमत्कार को करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने सेवक के द्वारा भी अपने चमत्कार को करते हैं। हालेलुया। वो नामान कोढ़ी बीमार था, वो राजा ने
ये पत्र को पत्र लिखा हुआ पढ़कर अपने कपड़ा को फाड़ा करके इस्राएल के भविष्यवक्ता एलिशा ने सुनकर उसने कहा वो नामान को मेरे पास भेजो, ऐसे करके कहा। नामान एलिशा के पास गया और बाहर ही अपने घोड़ा सवार लेकर खड़ा था। उसने अंदर से कहला भेजा अपने सेवक को, तो नामान से कहे और जाके यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा तो तेरा कोढ़ी चंगा हो जाएगा। पहले कैसा तेरा शरीर था वैसा ही हो जाएगा, तो जाके 7 बार डुबकी लगाना, ऐसे उन्होंने कहा। तो जाके पहले तो मना किया। मेरा गांव में तो बहुत सारे बड़े बड़े नदियां हैं, उसमें ठीक नहीं होता था। मैंने सोचा सेवक बाहर आएंगे, मुझसे मिलेंगे और प्रार्थना करेंगे, हाथ लगा के दुआ करेंगे, ऐसे मैंने सोचा। लेकिन इन्होंने कहा 7 बार डुबकी लगा करके मेरा गांव में तो अच्छे अच्छे नदी है, बड़े बड़े नदी है करके उन्होंने गुस्सा से निकल रहे थे। लेकिन उनके साथ जो गए थे सेवक, उन्होंने बोले स्वामी इससे बड़े बड़े काम बताएंगे तो आपने करेंगे ना, तो ये भी करके देखो, हो जाएगा, आपको चंगा हो जाएगा करके उन्होंने जाके अपने सेवक बोले तो जाके 7 बार यरदन नदी में डुबकी लगाए तो उनका शरीर जो हो गया। हालेलुया, बहुत अच्छा शरीर हो गया। एक बच्चा का शरीर कैसा था वैसा उनका कोढ़ चंगा हो गया। हालेलुया, परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। अपने सेवक लोगों के द्वारा बीमारी को परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि मैं भी बीमारी थी, बहुत इलाज किए, तो मैं दवाखाना में ही थी, इलाज चल रहा, बीमारी बढ़ते जा रहा। लेकिन ऐसे प्रार्थना का टीम आए, प्रार्थना करने के लिए आए, तो उस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर मेरा शरीर में काम करने लगा और धीरे धीरे मेरा बीमार चंगा होने लगा। हालेलुया, परमेश्वर ऐसा चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। आप बीमार हो, आप दुख में हो, आप तकलीफ में हो, कोई भी स्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर चंगा करने वाला है। हालेलुया, इस बात को, ये पत्र को जो लिख के भेजा था आराम का राजा ने, इस्राएल का राजा उस पत्र को पढ़कर उसने अपने कपड़ा को फाड़ा। मैं क्या मारने वाला, जिलाने वाला परमेश्वर हूँ? मैं कैसा कोढ़ को चंगा कर सकता करके इस बात में अपने को पूरी रीति से पता चल रहा है। बड़े बड़े राजा क्यों ना हो, बड़े बड़े डॉक्टर क्यों ना हो, लेकिन बीमारी से चंगा करना अपना प्रभु यीशु मसीह से ही होगा। हालेलुया, हमारा परमेश्वर से ही संभव है, हमारा परमेश्वर के दास के लिए संभव है। हालेलुया, परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने अधिकार दिया है। तुम बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे होंगे, ऐसे करके दास लोगों को परमेश्वर ने अधिकार दिया है, अभिषेक किया है। हालेलुया, और वैसा ही एक बात देखेंगे दूसरा राजा का किताब में 6 का 26-27 में देखा जाएंगे तो, और उसमें पूरा मतलब 24 से ही लिखा है। एक बहुत बड़ा उस आराम देश में बहुत बड़ा काल हो गया, बहुत बड़ा काल हो गया। एक एक चीज़ कितना महंगा हो गया, लोगों को बहुत तकलीफ में है, लोग बहुत तकलीफ में हैं। और ऐसा तक स्थिति आया, स्त्री लोग आपस में बोल रहे हैं, 1-2 स्त्री लोग बात करें तो आज तेरे बच्चों को काट के खाना अपन खाएंगे, दूसरा दिन तुम्हारा बच्चों को मैं काट के अपन मिलके खाएंगे करके इतना तक अकाल हो गया। बच्चों को काट कर खाने तक अकाल उस देश में इतना भयंकर अकाल हो गया था। लेकिन
उन लोग ऐसे आपस में करते समय एक बच्चे को तो मार के खा लिए, दूसरे बच्चों को काटने के लिए वो दूसरे जो लेडी है वो नहीं दे रहे थे, दूसरा महिला अपने बच्चों को नहीं दे रहे थे। नहीं देते समय ऐसे आपस में लड़ाई हो रहा, कल तो मेरे बच्चों को काट के खा लिए, तो आज क्यों तेरे बच्चों को नहीं दे रहे। ऐसे करके वो लोग चिल्लाते समय ऐसे राजा अपने महल में अपने सरपना में चल रहे थे, कर रहे थे, तो वो जो महिला लोग चिल्ला के कह रहे थे, उसमें चिल्ला के पुकार के कहने, ये प्रभु, उसमें हे प्रभु राजा बचा, ऐसे करके ये राजा बचा, ऐसे करके वो महिला लोग चिल्ला रहे थे। महिला लोग कैसे चिल्ला रहे थे, ये राजा हमको बचा, ऐसे करके कह रहे थे। तो राजा ने कहा, परमेश्वर तुम्हें नहीं बचाएंगे तो मैं कैसा बचाऊं। हालेलुया। कितना बड़ा राजा है वो, राजा होने के बाद में भी उसने कहा, परमेश्वर तुझे नहीं बचाएंगे तो मैं कैसे बचा। हालेलुया। कितने बड़े अकाल के नाम, कितने बड़े कोड़ के समान, नामान के कोड़ के समान बीमारी को नाम, और परमेश्वर ही बचाएंगे। हालेलुया। इतना बड़ा राजा होने के बाद में भी उन्होंने कहा, मैं बचाने के लिए मैं परमेश्वर थोड़ी, परमेश्वर तुम्हें नहीं बचाएंगे तो मैं कैसा बचाऊं, ऐसी करके उन्होंने कहा। हालेलुया। और उत्पत्ति किताब में 30वां अध्याय में 1-2 वचन पढ़ के देखेंगे तो उसमें याकूब के पत्नी राहेल को बच्चे नहीं था, मुझे बच्चे दे, मुझे बच्चे दे, ऐसे करके उन्होंने वो उनको सताने लगी, पूछने लगी। लेकिन वो याकूब ने कहा, मैं परमेश्वर हूँ, मुझसे मांग रही, परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर ने तो तेरे कोप को बंद करके रखा है, उससे मांगो, ऐसी करके कहा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वायदा भी किए हैं अपने लिए, मांगो तो मैं मिलेगा। हालेलुया। जो कोई मांगता है उससे मिलता है करके लिखा है। हालेलुया। हम बड़े बड़े राजा की ओर नहीं, बड़े बड़े इंसान की ओर नहीं, बड़े बड़े डॉक्टर की ओर नहीं, हमारा भरोसा परमेश्वर पर रखना चाहिए। हमारा प्रार्थना विनती परमेश्वर की ओर हमने हार ऐसे दिल से मन से हम पुकारना चाहिए परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को अच्छे से हम जानकर पुकारना है। हालेलुया। भजन संहिता 91 का 14-15 में हम देखेंगे तो हालेलुया, उसने मुझे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, उसने मेरे नाम को जान लिया है इसलिए मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, संकट में उसके संग रहूंगा, उसके बचा कर उसके महिमा को बनाऊंगा, ऐसे करके वचन में लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर संकट में हमारा संग रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। संकट में हमारा संग रहकर हमें बचाकर, छुड़ाकर, संभाल कर हमें महिमा में जीवन देने वाला परमेश्वर है। हमें एक गवाह के रूप में खड़ा करने वाला परमेश्वर है। मैं कितनी बीमारी में थी, कितने संकट में थी, कितनी मुसीबत में थी, लेकिन परमेश्वर ने ही मुझे छुड़ाया। हालेलुया। मुझे छुड़ाया परमेश्वर ने, मुझे दूसरा जीवन दिया। हालेलुया। मेरे बीमारी के कारण सब डॉक्टर लोग ने छोड़ दिए थे, उन्होंने कहा हम कितना दवा देना था उतना हमने दवाई दे दिया, अभी परमेश्वर ही तुमको बचाना है। हालेलुया। वैसे परमेश्वर ने ही मुझे बचाया। वैसे आज का दिन में कोरोना बीमारी के कारण और भी कई प्रकार के बीमारी के कारण और कई बुरे बीमारी के कारण कई लोग परेशानी में हैं, कई थोड़ा उम्र ज़्यादा हो गया तो वो लोग खुद बीमारी नहीं तो भी खुद डरते हैं बीमारी के लिए, लेकिन परमेश्वर है बचाने वाला, वो जिंदा खुदावन है बचाने वाला, वो वायदा का पूरा करने वाला परमेश्वर है। कोड़ बीमारी आए
उनको यीशु मसीह ने हाथ लगा के छुए, चंगा किए। अंधे आए, पुकारते हुए अंधे आए, उनको यीशु मसीह ने रोशनी दी। लंगड़े आए, बचपन से लंगड़ा आए, उनको भी परमेश्वर ने चंगा किया। हालेलुया। अच्छे से वो हरनी के समान दौड़ने लगा। और सेवक लोगों के द्वारा भी प्रेरित के किताब में लिखा है, 3 अध्याय में 1 से हम आप पढ़ के देखेंगे तो पतरस और यूहन्ना के द्वारा बचपन से जो लंगड़ा था वो भीख मांग के और आराधनालय के सामने बैठा करता था, लेकिन वो लोग आके ऐसे देखने लगे तो वो सोचा इनसे जो ज़्यादा हमको कुछ दान मिलने वाला है करके वो सोचा। लेकिन पतरस और यूहन्ना ने कहा, मेरे पास सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, मेरे पास जो है मैं दूंगा करके अपने हाथ को बढ़ा के, बचपन से जो लंगड़ा था उसको हाथ बढ़ा के ऐसे उठाए तो वो उठने लगा, कूदने लगा, चलने लगा। हालेलुया। परमेश्वर यीशु के नाम हमारा रेख के अंदर है। हालेलुया। परमेश्वर का नाम हमारे अंदर है, हमारा द्वारा भी परमेश्वर बड़े बड़े काम को कर सकते हैं। हालेलुया। यूहन्ना किताब में 14 अध्याय में 12 में लिखा है, जो मुझसे विश्वास करते हैं, जो मैं कर रहा हूँ वो भी करेंगे, उससे भी बड़े बड़े कार्यों को भी तुम कर सकते हैं करके लिखा है। हालेलुया। फिलिपियों की किताब में 14 अध्याय और 13वां वचन में लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर अपने दासों को अधिकार दिया है। हालेलुया। सेवक लोग परमेश्वर के निकट में, साथ में, संग में रहते समय, परमेश्वर से मिला जुला रहते समय, मिलजुल के परमेश्वर के संगति में बढ़ते समय, आत्मिक उन्नति में बढ़ते समय, परमेश्वर अपने द्वारा भी परमेश्वर महान कार्य करते हैं। हालेलुया। हमारा परिवार में हम लोग रहते हैं, 4 लोग रहते हैं, पास्टर तामर और हम लोग 4 लोग रहते हैं, बच्चे दोनों हम रहते हैं। हमारा कुछ भी तकलीफ हो, शरीर में तकलीफ हो, हम पहले प्रार्थना करते हैं, हम तेल मन के प्रार्थना करते हैं। मेरे जीवन में अभी भी कुछ ना कुछ होते तो हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते समय परमेश्वर बिल्कुल चंगाई देते हैं। हालेलुया। उससे हमारा विश्वास बढ़ते हैं। हालेलुया। परमेश्वर बिल्कुल आराम और चंगाई देते हैं। अब पिता परमेश्वर इतना महान है, उसको दिल से पुकारते समय पुकारने वाले सबके संग रहने वाला परमेश्वर है। वो भी सच्चाई से जो पुकारते हैं उनके संग रहने वाला परमेश्वर है। हम सच्चाई से पुकारेंगे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर को हम प्रतिदिन परमेश्वर को हम जानना है। वो जानना है तो कैसे जानेंगे? हम बाइबल पढ़ना है। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था करके यूहन्ना किताब में 1 में लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर को हम जानेंगे वचन के द्वारा। परमेश्वर अपने वचन को अपने लिए, भाव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला बन के परमेश्वर नित्य हमें चलाएगा, संभालेगा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देंगे। आमीन।